हेलो एनआईएस बडीज़, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी अपना एग्ज़ाम जो है अप्रैल 2025 में देने वाले हो और आपके पास है सब्जेक्ट इंग्लिश, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में जो है हम आपके पास एक चैप्टर होगा माई ग्रैंड मदर हाउस। इसको 5 मिनट में रिवीजन करेंगे और हम नहीं करेंगे, आप खुद रिवीजन करोगे और आप इतना स्कोर कर लोगे। बेसिकली मैंने इस चीज़ को ऐसे डिज़ाइन कर रखा है कि हर छोटा से छोटा बच्चा जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो भी आराम से 85 प्लस इस चैप्टर से स्कोर कर सकता है। जी हाँ, मतलब कि 85 इन द सेंस कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट कर ही देगा। तो कैसे करेगा, तो देखते हो। ये चैप्टर 6 है जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस। इसको आप 5 मिनट में ख़त्म करोगे। और ये जो है एक सीरीज़ के अंदर आता है जो फ्री सीरीज़ है, जो सीरीज़ जो है यूट्यूब पे फ्री चल रहा है अभी। ठीक है, आज से इसे लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। ये फ्री सीरीज़ है जो यूट्यूब पे चलेगा। तो सबसे पहले क्या, तो देखो यार, मैंने एक वीडियो बनाया था एनआईएस के अप्रैल 2025 एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होगा। आपके पास अगर थ्योरी एग्जामिनेशन है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है तो आपका एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो सकता है और कब से स्टार्ट होगा, तो हमें कितना दिन हमें मिलेगा पढ़ने के लिए, उसका कंप्लीट रोड मैप। मैंने रोड मैप में सारा चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको कैसे फॉलो करना है इस सीरीज़ को। आप वहाँ से देख सकते हो अच्छे से, और इसे ज़रूर देखना है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखो, हमारा सबसे पहले देखेंगे हम हमारा सिलेबस। ठीक है, मैंने क्या किया, आपके सिलेबस को एक पेज पे लिख दिया। तो पहला हमारा सिलेबस क्या है, तो हमारे सिलेबस में ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट जो चैप्टर 6 है उसका माई ग्रैंड मदर हाउस है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है, केस ऑफ सस्पेंशन है, माई सन विल नॉट अवेगर। ये सारे चैप्टर्स जो हैं हमारे इसमें आ रहे हैं। फिर हमारा ऑप्शनल मॉड्यूल आता है, ऑप्शनल मॉड्यूल जिसमें हम बुक 2 कहते हैं। पहले तो आप इस सिलेबस को अच्छे से देख लो, देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बना पीडीएफ आपको मिल जाएगा, देख लेना अच्छे से। देखो, ऑप्शनल मॉड्यूल तो मैंने देखा, ऑप्शनल मॉड्यूल में जो थे 2 सेक्शन थे, सेक्शन 1 ए और सेक्शन बी। मैंने सेक्शन बी की तरफ मैंने देखा, तो मैंने देखा बी में ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ईजी हैं और उनका प्रैक्टिकल भी है, मतलब प्रैक्टिकल जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि राइटिंग ईमेल्स, आप ईमेल्स लिखते हो, ईमेल्स भेजते हो, वो आपके पेपर्स में आ रहा है। सोचो, रिपोर्ट्स लिखना, अपियरिंग फॉर इंटरव्यू, है ना, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन बिजनेस, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इजी हैं और इजी टू स्कोर है। और इनसे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे। ईमेल्स क्या लिखना, भाई ईमेल्स तुम्हें लिखना नहीं आता, ईमेल्स के मैं बता दूंगा कैसे लिखना है, रिपोर्टिंग स्पीच लिख लेना, है ना, और ये सारी चीज़ आप कर लोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो यार, ये जो चैप्टर्स हैं मैंने ऐसे डिज़ाइन कर रखा है कि आप अगर इसे पढ़ कर जाओगे तो एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो बेसिक सा ये क्या है, समरी है। समरी किस चैप्टर की है, माई ग्रैंड मदर हाउस। और इस चैप्टर को लिखा कि इन्होंने कमला दास जी द्वारा लिखा गया है इस चैप्टर को। बेसिक सा मैं इनका ये पोएम क्यों कह रहा हूँ, मतलब कि इनकी ये लिखा किसने, वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि ये चैप्टर किसने लिखा है। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय कमला दास जी द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। अब देखो, पहले आप जो यहाँ पे जो है ना, 2 तरीके के बच्चे हैं। पहले जो देखो, 2 तरीके के स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट वो है जिनको इंग्लिश बहुत अच्छा खासा आता है, भाई एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, एग्जाम में लिख देंगे। और एक ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनकी इंग्लिश जो है वीक है, मतलब कि वो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो लिख नहीं पाते हैं। तो ये जो है दोनों तरीके के बच्चों के लिए। पहला जो बच्चा ये है, आपको करना कुछ नहीं, सिंपल से इसको रीड करना है और क्वेश्चन आंसर को लर्न करना, बस काम खत्म हो जाएगा। एंड दूसरा बच्चा ये है, इसके क्या करना मैं बताता हूँ। देखो, जब मैं 10th में था तो मैं ये दूसरे कैटेगरी वाले बच्चे था। मेरे को चीज़ें पढ़ लेता था और याद भी कर लेता, बट लिख नहीं पाता था। तो मैं क्या करता था, मेरे एक टीचर थे, ठीक है, वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आप उस जाकर देख सकते हो, पाठक सर का उसके नाम है उनका। उनकी मैंने इंग्लिश की वीडियो देखी थी, तो वो कह रहे थे कि इंग्लिश का जब पेपर होगा तो आपको आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये देखो, वो कह रहे थे कि अगर कोई इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मान लो कोई चैप्टर, जैसे इसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है माई ग्रैंड मदर हाउस से, तो ये क्या करते हैं, नीचे इधर चैप्टर लिखते हैं ग्रैंड मदर हाउस। आपको इससे कुछ कीवर्ड्स उठाना है, जैसे कि चैप्टर जो है माई ग्रैंड मदर हाउस, तो आपको ये लिखना है कि माई ग्रैंड मदर हाउस इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय कमला दास। आप इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर को लगे कि हाँ, इस बच्चे को थोड़ा बहुत तो आता है पढ़ना जिसने लिखा है। एंड बाद में आप इन लाइन्स को लिख दो, भाई आप इन लाइन्स को लिख दो, याद करके इन लाइन्स को लिख दोगे, भाई आप कुछ तो लिख कर आओगे। और इन लाइन को लिखोगे तो भाई ये बुक के अंदर का लाइन है और ये चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपको एग्जामिनर से होगा, मान लो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 में से 3 नहीं, कम से कम 2 नंबर तो देगा, 2.5 नंबर तो देगा, 1.5 नंबर तो देगा। तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना मिलेगा। और ऐसे करते करते पता है, आप 2 नंबर से 3 नंबर ऐसे स्कोर करते करते आपके 50 से 60 नंबर आ जाएंगे और आपके इंटरनेशनल में जुड़ के 75 प्लस आ जाएगा। हाँ, ऐसे होगा। देखो, मैं बताता हूँ मेरे से क्या क्राइटेरिया था। जब मेरे
10th में जब मेरी कोचिंग में टेस्ट होता था तो मेरे 80 में से ना 12, 13 ऐसे 14 नंबर आते थे। मिनिमम तो 12 नंबर आ जाते थे मेरे, 10 या 12 नंबर आ जाते। लेकिन वहीं पे जब मेरा बोर्ड का पेपर हुआ तो बोर्ड में मैंने जैसा सर ने बताया था वैसा किया तो मेरे 80 में से जो आए थे आई थिंक 45 या 47 नंबर आए थे। आप सोचो कि कितना ज़्यादा जंप आया भाई। अब इन 47 में अगर मैं 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट को जोड़ दूँ तो मेरे कितने हो जाते हैं 67, 65, 67 नंबर हो जाते हैं, जो कि मेरे इंग्लिश के एग्जामिनेशन में आए थे। अब सोचो कि एक ऐसा बच्चे जो इंग्लिश को लिख नहीं पाता ढंग से, पढ़ लेता है, बोल भी नहीं पाता ढंग से, लिख भी नहीं पाता, उसके इतने नंबर आ रहे तो आपके क्या नहीं आ सकता, आ सकते। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और बाकी देखो ये पूरा देखो चैप्टर मैंने कैसे लिख रखा है, पूरे तरीके से समराइज कर रखा है। इन सारे चीज़ को पढ़ो, इसको याद करने की कोशिश करो। और एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन है भाई, अगर तेरे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो तू कुछ मत कर, ये लाइन पढ़ ले, सिर्फ माई ग्रैंड मदर दिस चैप्टर इज रिटन बाय, इतना इतना पढ़ के यहाँ तक पढ़ लो और उसी में लिख दो एग्जामिनेशन में। आपको एग्जाम से कुछ पढ़ के कुछ ना कुछ तो नंबर देगा ही देगा, जो मैंने बताया था। और बाकी इस सीरीज़ को फॉलो करेगा तो तेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और तू इंग्लिश में पास नहीं अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ने के बाद देख, यहाँ पे ये जो है ना इस चीज़ को पढ़ना है एंड हमारा चैप्टर यहाँ से एंड हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर है। ये क्या लिख रखा, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम, इस चैप्टर की कौन सी पोइट थी एंड माई ग्रैंड मदर हाउस। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ आप याद करके लिख सकते हो जो कैटेगरी 1 के बच्चे हैं, है ना। और ये सारी चीज़ यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इसमें जो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन एंड 60 आंसर है। आपको इसे क्या करना है, लिख लिख कर बार बार इसे याद करना है और आपका जो एग्जाम होगा वो इन्हीं क्वेश्चन में से बनकर आएगा भाई। हो सकता है भाई कुछ चीज़ें चेंज कर दे इसमें, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा ना भाई, है ना। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना है। बाकी जो इसका लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे डाउनलोड करके 2-3 बार उसे पढ़ना है, अच्छे से याद करना, ताकि आपके मन में जो डर है इंग्लिश का वो ख़त्म हो जाए। और ये सीरीज़ आज से ही स्टार्ट होने वाला, तो इस सीरीज़ का पहला वीडियो था। आप बताना कैसा लगा ये वीडियो। और देखो यार बहुत अच्छा है ये, इसे सब पढ़ो और अपने दिमाग में बसाओ। और जो मैंने बताया था कैटेगरी 2 वाले बच्चों के लिए आप जरूर फॉलो करना, अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।